दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत हर्ब जो कि भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है पर लोगों को असल में इसका इस्तेमाल ही नहीं पता और इसके बदले वो महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके। जैसे कि शिलाजीत हो गया और भी बहुत सी हर्ब हैं जो लाखों रुपए में उनको मिलती हैं और उनका मुकाबला कर सकती है ये साधारण सी दिखने वाली इमली यानी कि पहाड़ी इमली के बीज। आज मैं इनके साथ आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि जो बरसों से अगर किसी के अंदर शारीरिक कमजोरी है तो उसको दूर करने के लिए रामबाण औषधि साबित होगी। वैसे तो आप इसका पाउडर भी मंगवा सकते हैं क्योंकि ये बहुत सख्त होती है। आप इसका ऑनलाइन पाउडर भी मंगवा सकते हैं। ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आप इसका बना बनाया पाउडर भी मंगवा सकते हैं और जहाँ आप इसको साबुत भी ला सकते हैं उसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं आज साबुत लेकर आया हूँ और इसका इस्तेमाल घर पर हम कैसे करेंगे और उससे किस प्रकार हम एक पावरफुल नुस्खे के रूप में बनाएंगे जो शिलाजीत और महंगी महंगी जो हर्ब्स होती हैं जो पुरुषों के लिए एक रामबाण औषधि होती है, खासकर उनके लिए जो 50-60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इनको आप अगर घर पर मंगवाएंगे तो इनको किस प्रकार आपने यूज़ करना है कि ये पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो जाए, खासकर पुरुषों के लिए जिनके अंदर स्टेमिना की कमी हो गई है या किसी भी रूप में उनके अंदर शारीरिक कमजोरी है। आपने नॉर्मल इमली के बीज तो हो सकता है देखे हों, घर में आप इस्तेमाल होते हैं, पर आपको वो वाले बीजों का इस्तेमाल नहीं करना, आपको करना है इन पहाड़ी इमली के बीजों का इस्तेमाल। दोस्तों ये नॉर्मल इमली के बीजों से लगभग 10 गुना बड़ी होती है और बहुत सख्त भी होती है। ये पहाड़ी इमली आती है उसके ये बीज होते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान से ही मिलेंगे। और हो सकता है दोस्तों आप किसी ऐसी जगह पर रहते हों जहाँ पर ये ना मिलते हों, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन किसी के साथ होती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस मुझे लिखकर भेज सकता है, मैं उसको पार्सल या कुरियर करके भी भेज सकता हूँगा क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत आसानी से मिलती है। तो हमने लिए हैं ये 50 ग्राम पहाड़ी इमली के बीज। सबसे पहले हम इनको किसी हमाम दस्ते में जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो उसमें डालकर इनको तोड़ लेंगे। बहुत मुश्किल से टूटेंगे, हो सकता है आपको हथौड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़े। तो दोस्तों बहुत जोर लगाने के बाद ये हमारे टूट गए हैं। जब ये टूट जाएंगे तो इनके ऊपर का जो शेल है वो अलग हो जाएगा और इनके अंदर से एक गिरी निकलेगी, बिल्कुल सफ़ेद गिरी। हमें यही सफ़ेद गिरी चाहिए, ऊपर का जो भाग है ब्लैक वाला वो हमें नहीं चाहिए। भगवान ने भी इतनी कीमती चीज़ बहुत हिफाजत से बहुत सख्त चीज़ के अंदर डालकर रखी हुई है। और इंसान भी जो हमारे पूर्वज थे वो भी कितने महान होंगे कि किस तरह उन्होंने ये पता किया कि कौन सी जो चीज़ है वो हमारे किस काम आ सकती है। तो हम ये सफ़ेद बीज जो हैं इनको अलग कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाले टूटने ही मुश्किल होते हैं। तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे, काले जो शेल हैं उनको अलग कर लेंगे, जो हमारे काम के जो सफ़ेद बीज हैं इनको अलग कर लेंगे। इन्हीं का हमने इस्तेमाल करना है अपने नुस्खे में। तो ये जो हमारे जो सफ़ेद पार्ट बच गया है बीज के बीज, इनको हम किसी दूसरे हमाम दस्ते में डाल लेंगे और इनको पीस लेंगे। अगर आप से ये ना पीस पाएँ तो आप एक छोटे ग्राइंडर में भी डालकर इनको अच्छी तरह से पीस सकते हैं, क्योंकि इनका हमने बहुत बारीक महीन पाउडर बनाना है। तो आप चाहें तो किसी ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए ये बहुत ही महीन पाउडर बना लिया मैंने भी, इसको किसी ग्राइंडर में एक बार कर लिया है और फिर इसको किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल एक तरह से आटे की तरह बन गया, बहुत बारीक पिसा है, ऐसा ही हमें चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अब हमें अपना नुस्खा कैसे बनाना है। अब दोस्तों हमें चाहिए होगा 100 ग्राम गुड़, जितना हमारे 50 ग्राम जो थी इमली थी उससे डबल हम गुड़ लेंगे 50 ग्राम। और ध्यान रखिएगा गुड़ आपने बिल्कुल सफ़ेद वाला नहीं लेना, जो इस तरह से गोल्डन कलर का हो वैसा ही गुड़ लेंगे और इसके छोटे छोटे हम टुकड़े
कर लेंगे। आप इसको थोड़ा सा कूट भी सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। अब हमने रख लिया है एक नॉनस्टिक पैन इंडक्शन पर, और उसके अंदर हम 1 चम्मच जो है वो बड़े वाला देसी घी का डाल लेंगे। और जैसे ही देसी घी पिघल जाए, हम अपना गुड़ जो है वो इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो है अपनी जो हीट है वो बिल्कुल लो पे रखेंगे, ताकि ये अगर तेज़ हीट होगी तो ये गुड़ जो है वो जलना नहीं चाहिए। जल गया तो हमारा नुस्खा जो है वो नहीं बन पाएगा। तो इसको बिल्कुल लो हीट पर हम हल्का हल्का हिलाएंगे, तो ये अपने आप ही 1 मिनट में इस तरह से पिघल जाएगा ये दोस्तों। चलिए ये पिघल गया। अब हमने वो जो अपना पाउडर कूट के रखा हुआ था पहाड़ी इमली के बीजों का, उसको इसके अंदर हम डाल देंगे, और हम इसको 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल जितनी कम गैस आप कर सकते हैं उतनी कम गैस पर इसको धीरे धीरे हम पकाएंगे। याद रखिएगा कि गुड़ हमारा जलना नहीं चाहिए। तो चलिए ये हमें 6-7 मिनट हो चुके हैं। ये इस कंडीशन पर हम अपनी जो फ्लेम है, हमारी हीट जो है उसे ऑफ कर देंगे, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसकी हमने बनानी है गोलियां। तो चलिए ये थोड़ा थोड़ा सा अभी गर्म ही है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया इसकी गोलियां जो है वो बन नहीं पाएंगी। तो ये थोड़े थोड़े गर्म में ही हम हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगाकर इस तरह से इस साइज़ की गोलियां बना लेंगे। दोस्तों ये वाला नुस्खा अगर आप बाज़ार से खरीदने जाते हैं, कोई इतना ताकतवर चीज़ जो आपके इतने काम आ सकती है, वो आपको इतनी महंगी पड़ेगी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये नुस्खा आपका लगभग 1 हफ्ते के लिए बन जाएगा। आप ज़्यादा देर के लिए बना सकते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए भी बना सकते हैं। इसमें मात्र आपके खर्च होंगे 50 रुपये, और 50 रुपये में आपकी 1 हफ्ते की डोज जो है नुस्खे की वो तैयार हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, पर घर पर ही ये नुस्खा बहुत सस्ते में बन जाता है, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी लगभग 30 के आसपास जो गोलियां जो बन गई हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमें सेवन कितना करना है। तो दोस्तों 2 गोलियों का सेवन आप सुबह सुबह कर सकते हैं, उसके बाद दूध पी सकते हैं, और 2 गोलियों का सेवन आपने रात को सोते समय भी दूध के साथ करना है। एक चीज़ और मैं अब बता दूं आपको कि इस नुस्खे को तो आपने सुबह शाम खाना ही है, पर अगर आप दिन में हर रोज़ 2 केले भी खाते हैं तो इसका असर तो होगा ही होगा, साथ में उस केले का सेवन करने से इसका असर जो है और भी सोने पे सुहागा की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों ये नुस्खा बनाइएगा, और इसका लगातार 1 महीना से लेकर 1.25 महीने तक इसका सेवन अवश्य करिएगा, और आपको अवश्य ही इसका नतीजा देखने को मिलेगा, और कुछ ही दिनों में आपको नतीजा देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, और ऊपर वाले की कृपा से आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ायदा पहुंचाए तो आप और लोगों तक भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वह भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, और हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक ऐसी ही और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।